सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है। जब इस प्रकार की फिंगर देखने को मिले तो ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी ऐसे जातकों के दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत चुस्ती स्फूर्ति में नॉर्मली देखने को मिलते हैं। रिजल्ट की चाहत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नॉर्मली अपने मन मुताबिक ही काम करने इनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर इनका जो थर्ड फिंगर है वो थोड़ा सा टिल्टेड हो गया। थर्ड फिंगर इंडिकेट करता है रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को, और जब थर्ड फिंगर यानी सूर्य की फिंगर टिल्टेड हो जाए तो ऐसे लोगों में आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, या फिर बहुत ज़्यादा ही कला प्रेमी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर के लिए थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो उस कारण से कम्युनिकेशन इसके लिए अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, ये सारे के सारे जो नॉलेज है बहुत अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही साथ बहुत अच्छे पंचुअल और मैनेजमेंट भी देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखना, ये भी इनके बेसिक एक नेचर में देखने को मिलेगा। खाली बैठना ऐसे लोगों को नॉर्मली पसंद नहीं आता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखें तो दोनों की लेंथ तकरीबन जो है सेम है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी एक बेसिक नेचर में जो है गुरु और सूर्य के कारण रहेगा। देखिए, गुरु क्या करेगा कि गुरु रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है इंसान को, तो इस कारण से कभी भी ऐसे जातक किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। और सूर्य रिस्क टेकर बनाता है, तो रिस्क अपने खुद के दम पर ऐसे जातक लेने वाले होते हैं, क्योंकि डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर को ये यहाँ दर्शाता है। डरते ज़्यादा किसी से नहीं है या किसी भी परिस्थिति से। खासकर फिंगर के ऊपर जस्ट सीधी खड़ी रेखा जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में ढल जाने के सक्षम होते हैं और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रखने वाले रहते हैं। फिंगर पर जो नॉट्स हैं ये भी कुल मिलाकर के डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। फिलेंजर्स डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्च डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट देखने को मिलती है। और थंब का साइज़ भी यहाँ पर देखें तो कुल मिलाकर के सशक्त और मजबूत है, तो हठी किस्म के नेचर को ये दर्शाता है। यानी जिद्दीपन ऐसे जातकों में बहुत ज़्यादा होता है। एक बार जो ठान लिया वो चीज़ करके ही दिखाना ही है, ये भी इनके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और ज़्यादा ऐसे जातक किसी के सामने झुकते नहीं हैं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा देखने को मिलता है। फर्स्ट और सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी जा रही है, तो अगर लॉजिक लगा के दूरदर्शिता रख करके इन्होंने जितने भी डिसीजन लिए होंगे या काम किया होगा, उन सारे कार्यों में उनको सफलता निश्चित तौर पर मिला रहेगा। यव का चिन्ह भी धार्मिक बनाता है, जो भी जैसे इनका धर्म का रिलीजन है उसके प्रति मान सम्मान आदान प्रदान बहुत अच्छा देखने को मिलता है। वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो देखिए पाम का साइज़ इनके लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा जा रहा है। जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो ये हार्ड वर्किंग नेचर को भी दर्शाता है, और ऐसे जातक एक जगह बैठे बिठाए बहुत लंबे समय तक काम कर पाने में भी सक्षम रहते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु पर आप देखेंगे कि एक गुरु माउंट यहाँ डेवलप्ड अच्छा, जो परफेक्ट नॉलेज व्यक्ति के अंदर देता है। नॉलेज में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं देखने को मिलती है। और इसके अलावा यहाँ देखें तो एक स्क्वायर का साइन भी यहाँ पर आपका डेवलप्ड है। जब स्क्वायर का साइन यहाँ पर डेवलप्ड देखने को मिले तो खुद का घर बार, अच्छी संपत्ति, अच्छा सुखमय जीवन जरूर देखने को मिलता है। किसी भी प्रकार की कंफर्टेबिलिटी या फिर सुख सुविधा में कमी ऐसा जो स्क्वायर का साइन है देता नहीं है। व्यक्ति को धार्मिक भी अच्छा बनाता है। धर्म कर्म दान पुण्य के कार्यों में ऐसे जातक नॉर्मली बहुत आगे देखने को मिलते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं। दयालु किस्म का नेचर होता है, दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझ सकते हैं। खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग देने वाले भी होते हैं। तो गुरु रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, तो इस कारण से मुझे एक सिंगल पैसे की कोई भी कमी यहाँ दिख नहीं रही है, खासकर फैमिली लाइफ में और खासकर सुख सुविधा में और नॉलेज में। वहीं बात करें आपके
सैटर्न की, तो देखिए सैटर्न पर जब किसी भी वे में वी सिंबल बन जाता है तो ये ओल्ड एज बहुत अच्छा कर देता है। मतलब जो सुख सुविधा जीवन काल में ना मिली हो वो ओल्ड एज में आकर के मिलती है, और उम्र भी ये बहुत लंबी करता है। और यहाँ पर इस प्रकार का जब शनि की रेखा हो, यानी शनि क्या है कि न्यायप्रिय ग्रह है, तो ऐसे जातक जितना भी संघर्ष जीवन में किए हैं लेकिन उनका बुढ़ापा बहुत अच्छे से कटता है, इसको ये सर्वप्रथम यहाँ इंडिकेट करता है। और सबसे मेन ये कारक है संतुष्टि का, तो इसलिए ऐसे जातक अपने जीवन में संतुष्टमय देखने को जरूर मिलते हैं। संतुष्टि भरपूर रहती है जीवन के प्रति, कोई ऐसी कमी मुझे दिख नहीं रही है। जहाँ तक बात करें भाग्य रेखा की, तो देखिए भाग्य रेखा का प्रारंभ जो शुरुआत हुआ है वो इनके चंद्र के क्षेत्र से हो रहा है। चंद्र के क्षेत्र से जब भाग्य रेखा प्रारंभ होती है तो इस कारण से जन्म स्थान से दूर जाकर के रसने बसने के योगों को ये सर्वप्रथम दर्शाता है। आफ्टर मैरिज लाइफ में ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है, पब्लिक का सपोर्ट, बाहरी दुनिया लोगों का अच्छा देखने को मिलता है। अब ये भाग्य रेखा क्या है कि बार बार टूट करके चली है, तो कई मरतबा इनके काम बनते बनते रुके हैं और कई बार इनके जो है मन मार के भी बहुत बार काम करना पड़ा, क्योंकि भाग्य रेखा जब टूटती है तो ये बने बनाए काम को बिगाड़ती ज़रूर है। लेकिन उम्र तकरीबन 35 के बाद से धीरे धीरे भाग्य रेखा मजबूत यहाँ पर होने लग रही है, और फिर उसके बाद यानी अप्रोक्सीमेटली 53 के बाद से तो और अच्छे रिस्पांस दे पा रहा है और सीधे आगे चल करके वी सिंबल की आकृति भी बन रही है। तो ओवरऑल अब जो है लाइफ में सेटिस्फेक्शन दिख रहा है अराउंड आपके 58 के एज के बाद में। बीच की ये रेखा जो शनि और सूर्य के बीच में रहती है इसे विद्या रेखा कहते हैं, जो कि बहुत अच्छे नॉलेज को बताता है। तो ऐसे जातक बहुत अच्छे एडवाइज़र, गाइडर या नॉलेजेबल पर्सन या अपने नॉलेज से दूसरों को अच्छा राय विमर्श कर पाना, कन्विंस कर पाना, इन सारे योगों को दर्शाता है। सूर्य के ऊपर भी स्क्वायर का चिन्ह है, तो ये भी अच्छे प्रॉपर्टी को दर्शाता है और एक प्रकार से पति व खासकर पिता की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी भी करता है। ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन है, एक आड़ी रेखा भी काट के गई है, तो थोड़ी बदनामी अपने ही लोगों के द्वारा होती है। लेकिन मुझे सूर्य पर कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। सूर्य पर 2 रेखा है, यानी कोई भी ऐसे 2 कार्य में बहुत ज़्यादा निपुण ये देखने को मिलेंगे, यानी कला इनके अंदर अच्छी रहने वाली है और अपने कला के माध्यम से दूसरों के सामने उस कला को प्रदर्शित करके और ज़्यादा नाम, ख्याति, इज्जत समाज में पा लेने वाले लोगों में ये जो है देखने को मिल रहे हैं। सूर्य रेखा हाथ में है, बिल्कुल इजी लाइफ नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ट्रबल में, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के साथ जीवन देखना पड़ता है। ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष भर भर के होता है, और ऊपर से क्रॉस का साइन आ जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। यानी संघर्ष हर एक मोड़ पर आकर के देखना पड़ता है, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाता है जीवन में। इसीलिए स्ट्रॉन्ग जो है मेंटेलिटी के यहाँ पर देखने को भी मिल रहे हैं। अब इस पे आएंगे तो बात किया जाएगा। बाकी मरकरी माउंट यहाँ डेवलप ठीक है, एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व को और एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस के जानकार होने की योगास को भी इंडिकेट करता है। हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा में एक बहुत बड़ा आइलैंड का यहाँ पर फॉर्मेशन है, जो उम्र तकरीबन यहाँ पर आपके 56 से लेकर के 63 के बीच में बना हुआ है। तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस को, और 71 के एज में भी थोड़े डिस्टर्बेंस को दर्शा रहा है। लेकिन उसके पहले देखा जाए तो हृदय रेखा एकदम मजबूत शाखा होते हुए सीधे गुरु तक पहुंचा है, जो कि एक इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण ऐसे जातक दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। सिंपैथेटिक टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है, ऑनेस्ट, लॉयल, ईमानदार देखने को ज़्यादा मिलते हैं। और इसी में से कुछ अन्य शाखाएँ भी एकदम सीधे यहाँ पर चलती जा रही है, जो एक वर्कोहॉलिक नेचर को यहाँ पर इंडिकेट करता है। कार्य के प्रति एकाग्रता भी अच्छी रहती है। इसके अलावा हृदय रेखा बहुत मजबूत गई है, तो स्वास्थ्य संबंधी इतना तकलीफ नहीं रहा है जितना इस पर्टिकुलर पीरियड में इनको देखने को मिला है। जस्ट बात करें माइंड लाइन की, तो इंटरनल मार्च से माइंड लाइन स्टार्ट हो रहा है, तो लाइफ में जो कुछ भी चाहिए एकदम फटाफट क्विकली चाहिए। ये यहाँ इन्होंने कहा वहाँ काम बन जाना चाहिए, ऐसा माइंडसेट ऐसे जातकों का होता है, क्योंकि पेशेंस लेवल बिल्कुल होता ही नहीं है नॉर्मली। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है, और बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना या उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना, इन सारे योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो आप बिल्कुल सीधी देख पाएंगे। सीधी मस्तिष्क रेखा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को दर्शाता है। साथ ही साथ टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ही ज़्यादा पसंद रहेगा, बेफिजूल के बातों में कभी ध्यान नहीं लेंगे। सेंस ऑफ ह्यूमर और लॉजिक अपने हर बात के पीछे लगा देंगे, या किसी की बात भी सुन रहे होंगे तो बहुत जल्दी सही गलत या व्यक्ति झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है पता कर लेंगे। बहुत एक्सपीरियंस्ड माइंड लाइन इसे कहा जाता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग भी कहा जाता है, जिसके कारण चाहे जीवन में जितना भी स्ट्रेस, ट्रबल या बर्डन,
प्रेशर माइंड के ऊपर क्यों ना आ जाए, लेकिन ऐसे जातक कभी भी जीवन में हार मानने वाले नहीं होते। तो ये माइंड लाइन वास्तव में बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाला रहता है। छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातों को भी याद रख पाने में सक्षम रहते हैं। उम्र 48 में, 42 में तकरीबन आपने जो है अच्छे डिसीज़न अपने व्यापार के तौर पे या फिर बहुत अच्छे डिसीज़न किसी अनदर काम में भी लिया है, क्योंकि जब माइंड लाइन के ऊपर से ऑप्शन निकलता है खासकर बुध की तरफ, तो ऐसे जातकों का खिंचाव जो है व्यापार की ओर कहीं ना कहीं जाता है या फिर किसी को सुझाव राय बहुत अच्छा दे पाने में सक्षम भी रहते हैं। जस्ट बात करें माइंड लाइन के विषय के अलावा लाइफ लाइन पर, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी यहाँ देखेंगे तो सीधे आउटर एरिया की तरफ झुक रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर जाकर के रसने बसने की योगों को दर्शाता है। और यहाँ देखें तो लाइफ लाइन के उपरांत में जो पैरेलल लाइन है वो यहाँ पर प्रारंभ हुई है उम्र 31 और 33 के लमसम में। तो इस पर्टिकुलर एज के लमसम से आपको दूसरों का सहयोग मिलना बहुत अच्छा प्रारंभ हुआ है, क्योंकि इसे देवदूत रेखा कहते हैं। जब इस प्रकार की रेखा हाथ में देखने को मिले तो कोई ना कोई अदृश्य शक्ति हमेशा साथ में होती है जो हेल्प करती है जब कभी किसी प्रकार की कष्ट बाधा में रहते हैं, या जो इच्छा मनोकामना है उसकी पूर्ति अवश्य दूसरों के सहयोग के कारण पूरी होते हुए देखने को मिलता है। वहीं जस्ट लाइफ लाइन के ऊपर आपकी प्रोग्रेस लाइंस भी निकली हुई है, तो इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसके कारण ऐसे जातक अपने खुद के मेहनत के द्वारा अपना भाग्य जो है जीवन में लिखने वाले रहते हैं। अब यहाँ पर ये जो रेखा है, ये उम्र एक तो निकला है यहाँ पर 26-27 में, एक यहाँ पर निकला है करेक्ट 36 के एज में, फिर उसके बाद एक यहाँ पर निकला है उम्र तकरीबन 42 से 45 के बीच में। तो इन पर्टिकुलर पीरियड में लाइफ में ग्रोथ, आपके अचीवमेंट, सक्सेस बहुत अच्छा हुआ है। इंटरनल मार्स एरिया नॉर्मल ले रहा है, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है। तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा की बात करें तो शारीरिक गठन थोड़ा कमज़ोर यहाँ व्यतीत हो रहा है, लेकिन मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बलवान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। शुक्र का क्षेत्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को दर्शाता है। यहाँ की आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताओं को दर्शाती है, जो फैमिली मतलब हस्बैंड और उनके घर वालों की तरफ से खासकर थोड़ा सा इनको टेंशन जीवन में ज़्यादा मिला है। और उसके अलावा देखें तो यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा जितनी भी है ये अपॉर्चुनिटीज़ को बताती है, भाई बहन, बाहरी दुनिया, लोगों के अच्छे सहयोग को बताता है, जो आपको समय समय पर जो है मिलता रहा है और मिलते रहेगा भी। केतु के ऊपर बात किया जाए तो केतु पर कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट साइन है नहीं, लेकिन यस तब भी यहाँ पर जब किसी भी वे में डिवाइडेशन होता है तो ये भी यात्रा का सुख अच्छा देता है, धार्मिक यात्राओं से लाभ अवश्य मिलता है। इसके अलावा देखें तो चंद्र से मल्टीपल्स लाइन निकली और एक स्क्वायर का भी साइन है, जो जन्म स्थान से दूर खुद के घर बार रहने के योगों को सर्वप्रथम यहाँ दर्शा रहा है। और कोई भी ऐसी मनी ट्रायंगल नहीं है, तो पैसा तो जीवन में अच्छा रहा है लेकिन रुका नहीं है, खर्चे थोड़े ज़्यादा जीवन में रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो कुछ हल्की हल्की सी स्ट्रेसेस लाइन भी है, जो उम्र तकरीबन यहाँ पर आपके 35 के एज में, तकरीबन 36-38 के एज में, और यहाँ 39.5 यानी 41 के एज में भी देखने को मिला है। थोड़े स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव को ये यहाँ दर्शा रहा है, लेकिन कोई भी इसमें मुझे मेजर इवेंट या ट्रबल इतना देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके जस्ट लेफ़्ट पाम में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लेफ़्ट पाम में आपके हाथ में फेट लाइन जस्ट माइंड लाइन के ऊपर से निकली है और लाइफ लाइन के ऊपर से निकल के गया है उम्र तकरीबन 35 के लमसम में। तो वो जो 30 से लेकर के आपका 38 का जो पीरियड रहा है लाइफ में, 30 से 38 का, इस पीरियड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी हुई है और 2 से 3 बहुत बड़े प्रॉब्लम भी लाइफ में जो है मेंटल पीसनेस को जिसने हार्म किया है, मेंटली थोड़ा डिस्टर्बेंस भी इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रहा है। और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस नेचर के आप रहे हैं, क्योंकि गुरु के क्षेत्र से ही आपकी जस्ट यहाँ पर मस्तिष्क रेखा प्रारंभ हुई है। तो आप जैसे जातकों में हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बहुत ऊंचे ख्वाब और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, एक्साइटमेंट हमेशा लाइफ में बनी रहना, इन सारी योगों को दर्शाता जब मस्तिष्क रेखा इस क्षेत्र से प्रारंभ हो। तो यही रीज़न है कि एम्बिशियस नेचर रहा है, तो जो सोचा है वो हासिल भी करके आपने दिखाया है और अपने हितों की रक्षा भी खुद के द्वारा ही आपने की है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।